जय माता रानी। मैं अर्चना झा आज आप सभी को बतलाऊंगी दुर्गा सप्तशती का पाठ सटीक रूप से कम समय में किस प्रकार करें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें जो आता है कलौ चंडी विनायको। सप्तशती के अनुसार कहा गया है कि कलयुग में चंडी यानी दुर्गा और गणेश जी की पूजा सर्वोपरि मानी गई है, सबसे अच्छी मानी गई है। सत्याः सन्तु मम कामाः, इसको अंत में पढ़ेंगे तो इसके जो भी आपने पाठ किए हैं सभी के संपूर्ण फल आपको मिलेंगे। शुरू करते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कम समय में कैसे करें। सर्वप्रथम आप कलश की स्थापना करें, जिसकी विधि मैंने बताई हुई है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और जो दुर्गा सप्तशती का पाठ हम शुरू करते हैं तो शुरुआत के दौरान आपको पाठ अलग अलग दिनों में किस प्रकार करनी चाहिए। तो प्रथम दिन आपको पाठ 1 करना चाहिए, दूसरे दिन आपको 2 पाठ एक साथ करने हैं, पाठ 2 और 3। तीसरे दिन आपको केवल 1 पाठ करना है, पाठ 4। और चौथे दिन में आपको 4 पाठ एक साथ करना चाहिए, पाठ 5, 6, 7 और 8। पाँचवें दिन फिर से आपको केवल 2 पाठ करने हैं, पाठ 9 और 10। छठे दिन केवल 1 पाठ करें, पाठ 11। सातवें दिन पाठ 12 और 13। दुर्गा सप्तशती के यह मुख्य 12 पाठ ही हैं, इन्हें आपको करना है। इसके साथ आपको संपूर्ण मंत्र पढ़ने चाहिए और 8वें दिन ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, कुमारी कन्या को खिलाना चाहिए, हवन करना चाहिए और आहुति दुर्गा जी के मंत्र के साथ 108 बार देना चाहिए, स्वाहा स्वाहा कहते हुए। सप्तशती के 6 अंग हैं जिसका प्रतिदिन पाठ अवश्य करें। वो हैं कवच, कीलक, अर्गला और तीनों रहस्य पाठ। इनका शुरू में और अंत में आप अवश्य करें। आप यदि संस्कृत में पाठ करने में अपने आप को सक्षम महसूस ना करें तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में कीजिए। आप संस्कृत में करें चाहे हिंदी में, आपको फल बराबर ही मिलते हैं। इसीलिए आपके मन में यदि कोई शंका हो तो उस शंका को मिटा दीजिए। और संपूर्ण मंत्र जो उदय संपूर्ण मंत्र है, इसके साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो सबसे पहले आपको स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है, मस्तक पर चंदन और सिंदूर का टीका लगाना है, शिखा बांधनी है यानी ऊपर कपड़े बांधने हैं और फिर आसन, शुद्ध आसन पर बैठकर गंगाजल छिड़ककर स्वयं को और आसपास को भी शुद्ध कर लेना है। और उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करना है। सर्वप्रथम सामने में आपको एक चौकी रखकर या रेला रखकर, जो रेला होता है सप्तशती पाठ रखकर पढ़ने के लिए, वो आप रख सकते हैं। और कभी भी हाथ में लेकर पुस्तक ना पढ़ें, इसका फल बिल्कुल भी शून्य हो जाता है। इसलिए पुस्तक हाथ में रखकर कभी भी पाठ ना करें। सदैव रेहल या अपने नाभि से ऊपर आने वाला एक चौकी या स्थान पर रखकर ही आप मार्कंडेय रचित दुर्गा सप्तशती पाठ को कर सकते हैं। सर्वप्रथम 4 मंत्र पढ़ें और जल से आचमन करें, जो दुर्गा सप्तशती में आपको दिखलाया गया है। और वो मंत्र है आत्मतत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। हाथ में जल लेकर इस पाठ को पढ़ेंगे, यानी इस 4 मंत्र को पढ़ेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वो मंत्र है ओम ऐं आत्मतत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। और उसके बाद दुर्गा जी को प्रणाम करें। पवित्रेस्थो वैष्णव्यो, इस मंत्र से आप कुश से पवित्री बनाकर
जल छिड़क सकते हैं। और आपको संकल्प मंत्र के लिए हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर संकल्प लेना है। ओम विष्णुर्विष्णु ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमान शाद्या श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुकायनी महामांगल्यम प्रदे मासानाम उत्तमे आसीन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम तिथौ। अब यहाँ कौन से, जैसे आपका आज का तिथि सोमवासर है तो सोमवासरान्वितायाम, अब नक्षत्र का नाम लेना है, फिर किस राशि में सूर्य है उसका नाम लेना है, फिर किस राशि में चांद है, बुध गुरु शुक्र शनि सुसत्सु शुभे योगे शुभ करने एवं गण विशिष्टायाम पुण्यतिथो सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम। अब गोत्र का नाम लेना है, फिर अपना नाम लेना है, फिर अहम ममात्मनः सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गा अनुग्रहतो ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन्नी वृत्ति सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धिदारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रत्यर्थम शापोद्धार पुरस्सरम कवचार्गला कीलक पाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ देव्य अथर्व शीर्ष पाठ न्यास विधि सहित नवार्ण जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च मार्कंडे वाच सावर्णी सूर्यतन्यो यो मनुः कथयतिष्टमा इत्याद्यारभ्य सावर्णीर्भविता मनुः इत्यन्तं दुर्गा सप्तशती पाठम तदन्ते न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य पठनम शापोद्धारादिकम च करिष्ये। और इस संकल्प को करते हुए जो हाथ में जल फूल लिए थे उसको वहाँ जो एक कटोरा रखा रहता है उसमें आप डाल देंगे। और उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 15 में मंत्र दिए गए हैं। इसको जो मंत्र है शापोद्धार मंत्र है, इसको शुरुआत में आपको पढ़ना है, आदि काल में यानी शुरुआत में पढ़ना है। फिर आपको कीलक मंत्र है, ये सब आपको नियम आपको पेज नंबर 15 और 16 में बताए जा चुके हैं। उसके बाद आप पाठ करने से पहले शाप विमोचन मंत्र अवश्य पढ़ेंगे। इसमें भी जल हाथ में लेकर और इसी तरह इस मंत्र को पढ़ने के बाद जल को आप उस कटोरा में डाल देंगे। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्र से वशिष्ठ नारद संवाद वेदाधिपति ब्रह्मांड ऋषि सर्वैश्वर्य कारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयं बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिणी मधुकैटवमर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिण्यै महिषासुर सैन्यनाशिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम रंग रक्त स्वरूपिणी महिषासुरमर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्षुं क्षुधा स्वरूपिणी देववंदिताये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम छांग छाया स्वरूपिणी दूत संवादिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शंख शक्ति स्वरूपिणी धूम्रलोचन घातिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम त्रिंग तृष्णा स्वरूपिणी चंडमुंडवदकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम छांग शांति स्वरूपिणी रक्त बीजवदकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम जांग जाति स्वरूपिणी निशुंभवदकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम लंग लज्जा स्वरूपिणी शुंभवदकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शांग शांति स्वरूपिणी देवस्तुत्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रंग श्रद्धा स्वरूपिणी सकल फल प्रदायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम कांग कांति स्वरूपिणी राजवर प्रदायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम मांग मातृ स्वरूपिण्ये अनर्गल महिम सहितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुं दुर्गायै सं सर्वैश्वर्यकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद्य कवच स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्रीं काल्यै काली ह्रीं फट स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी
सरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वरः चण्डीपाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः। एवं मन्त्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति यः आत्मानं दयि चैव दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशयः। इसके बाद आप कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। तत्पश्चात आप रहस्य पाठ करें और उसके बाद प्रथम दिन, जैसा कि हमने बताया है, प्रथम दिन आप केवल 1 पाठ करें, दूसरे दिन आप 2 पाठ करें, दूसरा और तीसरा, तृतीय दिन आप 4 पाठ करें। इस तरह से मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो उसको आप ध्यान करें और तत्पश्चात आप बीज मंत्र अवश्य पढ़ें। बीज मंत्र आपको यहाँ पेज नंबर दिया होगा, बीज मंत्र का पेज नंबर है 230। इसमें आप अवश्य पढ़ें बीज मंत्र। कुंजिका स्तोत्र मंत्र अवश्य पढ़ें। कुंजिका स्तोत्र मंत्र पढ़ लेने मात्र से आपकी जो भी गलतियां हुई हैं वो सारी माफ़ हो जाती है। फिर आप क्षमा याचना मंत्र पढ़ें और आप आरती करें और तत्पश्चात आप यान्तु देवगणाः सर्वे पूजम आदाय माम किम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च कहकर सभी देवताओं को आग्रह करें कि हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करते हुए आप अपने अपने स्थान को गमन करें और जब भी मैं आवाहन करूं आप पुनः हमारे पास पधार कर हमारी पूजा स्वीकृत करें। इस तरह से आपकी दुर्गा सप्तशती पाठ संपन्न होती है और आपकी हर मनोकामना माता रानी पूर्ण करें। इसी के साथ मैं इसको अभी यहीं समाप्त करती हूँ। आपकी जो भी और इच्छा हो पूछने की वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जय माता जी। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्येशाखिलो श्री एवमेव त्वया कर्म अस्मद्वैरी विनाशनम। इस मंत्र का पाठ आपको शुरू में और अंत में अवश्य करना चाहिए। इससे आपके मन की जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण हो जाती है। तो ये छोटा सा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का तरीका मैंने आज आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ इससे आप सभी लाभान्वित होंगे।